लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. कि इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछे क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे। कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, तो नवाज शरीफ का बयान आपने सुना होगा कि भैया सबसे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ताल्लुकात जैसे कि हमने बिगाड़े हों इनसे, तुम लोग टेररिस्ट भेज रहे हो और फिर ताल्लुकात हम अच्छे करें आपसे, क्या बात है। और आज हमें ज़रूरत नहीं है, भारत को ज़रूरत नहीं, भारत तो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, ज़रूरत आप लोगों को है। और है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद भी चले और रिश्ते भी अच्छे हों, ये तो संभव नहीं है। आपके यहाँ तो गली मोहल्ले में आतंकी आपने तैयार कर रखे हैं, उनका क्या करोगे? झूठे आप मतलब दिखाने के लिए दुनिया को जेलों में डाल देते हो आतंकियों को। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, वो तो जेल है ही नहीं, वो तो जब मर्जी तब निकल जाते हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका गुलाम है, आपकी आर्मी का, वो जो दिखाएगी वही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लेगा हाफिज सईद का या जो भी टेररिस्ट आपने बंद कर रखे हैं उनका कि भैया ये लो, ये तो बाहर घूम रहा है। ऐसा तो संभव नहीं, अगले दिन तो वो मिलेगा ही नहीं बेचारा। तो दुनिया को बेवकूफ़ बना के तुम सोच रहे हो भारत से अब अच्छे रिश्ते हो जाएं और भारत से जो लाभ ले सकें। अब इनका क्या है कि जो चीज़ 100 रुपये में भारत से आ जाती थी उसके लिए 200 से 300 रुपये देने पड़ रहे हैं इन लोगों को। इसलिए इनकी स्थिति ये है। आज अगर भारत से अच्छे संबंध होते ना तो इनको 20 से 25 रुपये में आटा, टमाटर, आलू ये चीज़ें मिल रही होती, लेकिन आज इनको 150 से 200 की स्थिति हो गई है। इसीलिए अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब इतनी महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है विद्रोह होना शुरू होगा, जैसा कि बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हैं। इस तरह के विद्रोह से बचने के लिए ये सोच रहे हैं कि भारत से रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि भारत के कारण ना तो UAE पैसा दे रहा है, ना सऊदी अरब पैसा दे रहा है, ना अमेरिका पैसा दे रहा है। ये पैसा इसलिए नहीं दे रहा है कि भारत नाराज़ हो जाएगा, और भारत जैसा बड़ा मार्केट को किसी भिखारी के लिए कोई नाराज़ करना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ देना ही पड़ेगा, उससे ले नहीं सकते कुछ आप। लेकिन भारत से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये हर साल कई लाख करोड़ का ऑयल बेचते हैं हमें, और अमेरिका के साथ तो हमारा 100 बिलियन के आसपास ट्रेड पहुंच चुका है। 100 बिलियन तो मतलब आप 1-2 बिलियन ऐसे व्यक्ति को देकर 100 बिलियन का नुकसान करवाओगे। तो इसलिए पाकिस्तानी बात करना चाहते हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर आखिर में बात करेंगे इनकी रियलिटी के बारे में। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछे क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनके खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं।
आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। आप पता है, सब पता है। आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना। वो ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखिए अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है। इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी की, अपनी 3 टर्म्स पूरी करके उस वजीर आजम बना, वजीर आजम बन के मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया, फिर उसने मजहबी एजेंडा दिया। लेकिन पहले आप लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं। आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना, उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर्स जो मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, रेडिकल रिफॉर्म एक भी नहीं की। हालांकि पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करता है, एक भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं की। जो पॉपुलिज्म है वो जिसे वो कहते हैं ना, वो अपने स्पीचेस बड़ी तगड़ी देते हैं, उनका बिहेवियर्स बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भैया भारत से रिश्ते सुधरें, और ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको अनुभव है भारत से रिश्ते सुधरेंगे तो थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी सुधरेगी और उसके कारण हम दुनिया भर से फिर से भीख मांग सकेंगे, क्योंकि अभी भीख भारत के कारण मिल नहीं रही, क्योंकि कोई भी भारत को नाराज़ नहीं करना चाहता, और भीख मिलने लगेगी फिर ये वही काम करेंगे। इनको लगता है कि भारत से रिश्ते भी सुधर जाए, जो ट्रेड इन्होंने बंद किया था, ट्रेड चालू हो जाए और फिर आतंकवाद भी चलता रहेगा साथ में, ये उसी प्रक्रिया में है। लेकिन भारत एक बार बेवकूफ़ बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता। हाँ, पहले की निकम्मी सरकारें थी, उनको पता ही नहीं था कि चलना कैसे है। आज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत आगे तक सोचने वाली गवर्नमेंट है। उसको पता है कि अब पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है, अपने हल पे उसे छोड़ दिया। ना हमें इंटरेस्ट है तुम्हें पेलने में, ना हम तुम्हें बात करने में इंटरेस्ट है। किसी भी तरह हम भूल ही चुके हैं कि भैया पाकिस्तान कुछ है। हमारा टारगेट है चीन, क्योंकि चीन ही हमारे लिए खतरा बनेगा। और चीन की स्थिति ऐसी कर दी हमने कि उसका इन्वेस्टमेंट इस तरह से निकल रहा है, क्योंकि अमेरिका से बात की, दुनिया भर से हम बात कर रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो निकल के धीरे इंडिया आ रही हैं, अदर कंट्री में भी जा रही हैं, लेकिन चीन से निकल रही हैं। इन्वेस्टमेंट भी निकल रहा है, लगभग 7 ट्रिलियन के आसपास उसके शेयर मार्केट से गायब हो गए हैं। भारत का शेयर मार्केट 4 ट्रिलियन के पार हो चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन है। और सोचिए आपकी चाइना का 7 ट्रिलियन, भारत की अर्थव्यवस्था से 1.5 गुना स्वाह हो गया, निकल गया पैसा। अब इतनी तेज़ी से चीन का पैसा निकल रहा है, तो चीन भी रिसेशन में जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब एक ही उम्मीद थी, चीन, उसी से पैसा ले सकते थे, और बाकी की कंट्रीज भारत के दबाव में दे नहीं रहे हैं, तो वो चीन भी जा रहा है, तो चीन भी देने की कंडीशन में नहीं है। तो पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत से बातचीत करो, लेकिन इनको लगता है कि भारत मूर्ख है, बातचीत कर भी लेगा। आपसे किसी को बातचीत नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना, उस दिन गारंटी से आप गजबा हिंद करोगे। वही करना है, अंदर वही भरा हुआ है। अभी आपको दिख रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है, तो बातचीत पे आ गए हो, और भारत आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहता।